आज लाइफ में आपका चाहे कोई छोटा से छोटा काम हो या कोई बड़े से बड़ा टास्क भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आपको जो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वैसे है क्या, ये एक तरह की फीलिंग या बिलीफ कि हाँ आप भी उस काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और इसकी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पर सिनेरियो देना चाहता हूँ, ताकि जिससे आपको कॉन्फिडेंस की वैल्यू और भी ज़्यादा आपको पता चल जाए कि इतना ज़रूरी क्यों होता है कॉन्फिडेंस लाइफ में होना। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मान लो, सपोज़ करो कि अगर दो इंसान हैं और दोनों ही कमज़ोर हैं और ओल्ड एज में हैं, और एक दिन क्या होता है कि वो कहीं जा रहे होते हैं, वो अगर उनको किसी भी तरह से उनको रिवर में फेंक दिया जाए तो क्या होगा। अब होने वाला क्या है, अब उन दोनों में से एक को स्विमिंग आती है, दूसरे को नहीं आती है। अब जिसको स्विमिंग आती है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो तो आराम से स्विम करके बाहर आ जाने वाला है। अब जिसको स्विमिंग बिल्कुल भी आती नहीं, उसका क्या होने वाला है, वो उल्टे सीधे हाथ पैर मारेगा, और जिसके कारण मतलब वो डूबने की पूरी परिस्थिति में चला जाता है। अब जिस इंसान को स्विमिंग करनी आती है उसको पता है, उसके पास उसका एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है, और मोर इम्पोर्टेंटली उसके पास उसका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत बार स्विमिंग कर चुका है। उसको पता है कि उसको सिर्फ अपना जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रखना है, और जो उसको टेक्निक पता है कि हाथ पैर को कैसे चलाना है, और वो आराम से आसानी से बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ जिसको ये सब बातें नहीं पता, जिसको स्विमिंग नहीं आती, उसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मोर इम्पोर्टेंटली कॉन्फिडेंस तो कैसे ही होगा उसके पास जब उसने कभी स्विम किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो वो उल्टे सीधे हाथ पैर मारता है और उसके मुंह में पानी उसके वजह से चला जाता है और वो बिल्कुल डूब जाता है। अब आप इस सिनेरियो में क्लियरली देख सकते हैं कि जिस इंसान को स्विमिंग आती है वो फुली कॉन्फिडेंट है कि वो बड़े आराम से बचकर बाहर आ जाता है, और जो दूसरे इंसान को स्विमिंग नहीं आती उसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो समझ नहीं पाता इस बात को कि अगर वो अपना मुंह ऊपर की तरफ रखे और घबराए ना, थोड़ा सा ढंग से हाथ पर मारने की कोशिश करे, शायद वो भी किसी तरह से बच सके, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ ही डजंट हैव एनी कॉन्फिडेंस एट ऑल, और वो उल्टे से देख करता है और वो डूब सकता है, और या फिर दूसरा कोई इंसान बचा दे। तो कॉन्फिडेंस इसी तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कुछ भी करना हो, कैसे भी करना हो। और अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ये कैसे आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है लाइफ का कोई भी फील्ड हो। तो जो सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि नॉलेज हम कहाँ कहाँ से लेते हैं हम सब जानते हैं, चाहे बुक्स हों चाहे इंटरनेट हो। आपको लाइफ के जिस भी फील्ड में कॉन्फिडेंट होना हो, आपको उस फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है इकट्ठी करनी पड़ेगी। और आपको सच्चाई बताऊं तो कुछ लोग सोचते हैं कि नॉलेज हो गई है चलो भाई हम कॉन्फिडेंट हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन है, वो शायद रॉन्ग भी हो सकती है, वो किसी के द्वारा दी गई है या आपने कहीं से पढ़ी है या कहीं से सुनी है। मतलब कुछ लोग वहाँ पर ही सोचते हैं कि चलो मुझे नॉलेज मिल गई और मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये करने के लिए, नहीं। आपको इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बिना किए आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जो उससे पहले वाला, अगर आप सिर्फ नॉलेज अकेली सोच के ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, वो एक तरह से कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पे लाइफ के में वो आपको फेक साबित भी हो सकता है। तो नॉलेज तो फर्स्ट है ही है, उसके बावजूद जो सेकंड स्टेप आता है इसमें वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, प्रैक्टिस। अब नॉलेज की फॉर इंस्टेंस आपने कोई बुक पढ़ ली कि हाउ टू फिक्स कोई सिंपल थिंग भी हो, चाहे कार की, आपने पढ़ लिया उसको। अब ये नहीं है कि आप एकदम से उसको आराम से, मतलब हाँ भी एक बार पढ़ने से आपको चलो अभी आप उसको फिक्स कर सकते हैं, नहीं।
आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस फेलियर आपको हो सकता है, कई बार आपको करते करते प्रैक्टिस भी आपको फेल होना पड़े, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसको आप करने जा रहे हैं, उसको समझने की योग्यता और उसको बार बार करने से आपको और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस बात को समझने लगेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको जो है प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आपको जो कॉन्फिडेंस होगा वो ज़्यादा लंबा या ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको बाद में धोखा मिल जाता है। तो नॉलेज तो फर्स्ट है ही है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे चाहे कितनी बार आपको फेलियर मिले, और करते करते जब आप उस चीज़ को जो भी आप करना चाह रहे हैं आप देखेंगे करते करते वो होने लग जाती है। तब जब वो चीज़ वो समय आएगा तब आपके अंदर से फीलिंग और बिलीफ जो है और जो एबिलिटी कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ वो अपने आप जनरेट होने लग जाती है। एंड दैट इज़ योर ओन कॉन्फिडेंस, वो किसी और का नहीं है। उससे पहले नॉलेज तो किसी और की है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद दैट इज़ योर ओन, वो रियल कॉन्फिडेंस होता है।